जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है और डेली 10 बजे से जो है बिहार पुलिस का लाइव क्लास शुरू हो जाता है। तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए क्लास से, और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ उन सभी का इस लाइव क्लास में स्वागत है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उन तक आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी लाइव क्लास से जुड़ जाए, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस होने वाला है और डेली 10 बजे से आपको ये प्रैक्टिस देखने को मिल जाता है। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे 1 अक्टूबर का हो, 8415 में हो, या 365 में हो, या 689 में हो। समझे कि नहीं? क्योंकि ये खासकर बिहार पुलिस के लिए, जो भी बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है उसके लिए बहुत अच्छा चैनल है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं क्लास से। जो लोग डेली क्लास करते होंगे उनको मालूम होगा। तो आप सभी लाइव जुड़ जाइए फटाफट। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। ये साइंस का मिक्स क्वेश्चन है, साइंस होगा, स्टैटिक जीके होगा आपका। समझे कि नहीं? मिक्स क्वेश्चन है। तो फटाफट बताइए कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। देखिए, अगर मनुष्य के हृदय की बात की जाए, मनुष्य का हृदय की बात की जाए तो इसमें प्रकोष्ठों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ की होती है। तो एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। वही अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, प्रकोष्ठ और कक्ष, तो मनुष्य में 4 होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, जिसे हम लोग कॉकरोच, जिसे हम लोग तेलचट्टा बोलते हैं, तो उसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में 2 कक्ष होता है, मनुष्य में 4 होता है और कॉकरोच में 13 होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एशिया का दिल किसे कहा जाता है? एशिया का दिल, एशिया का दिल, हार्ट ऑफ एशिया, एशिया का दिल किसे कहा जाता है? तो ये आपका इस्तांबुल को कहा जाता है। एशिया महादेश का जो दिल है वह इस्तांबुल को कहा जाता है। 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? जल्दी से बताएं, 4 का सही जवाब। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? अगर आपके हृदय में किसी प्रकार की बीमारी है, विकार है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले देख लीजिए ईईजी। ईईजी जो होता है ये ब्रेन से संबंधित जांच होता है, ये दिमाग के लिए जांच होता है ईईजी। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जो आपके दिल की धड़कन है, जो आपका धड़कन है जो धक धक करता है, उसके उसकी 1 मिनट में कितना बार वो धक धक कर रहा है, यानी धड़क रहा है, उसका रिकॉर्ड मापा जाता है ईसीजी के द्वारा। समझे कि नहीं? तो हृदय की बीमारी जो है ईसीजी के द्वारा ही पता लगाई जा सकती है। 4 का ऑप्शन हो जाएगा, ब्रेन के लिए ईईजी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, 5 नंबर, बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? 5 का सही जवाब बताएं। बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसे सैमोफाइट कहते हैं। बालू पर उगने वाले पौधे को सैमोफाइट कहते हैं। 5 का ऑप्शन सी सैमोफाइट बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताएं, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में। काकोरी कांड कब हुआ था दोस्तों? 1925 में हुआ था। मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? मेढक में, कुत्ता में 78 गुणसूत्र होता है। अगर कुत्ता में पूछा जाए तो 78 हो जाएगा। मनुष्य में 23 जोड़ा आप सभी जानते हैं, लेकिन मेढक में कितने गुणसूत्र होता है? तो मेढक की बात की जाए तो मेढक में 26 गुणसूत्र होते हैं, यानी 13 जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, उजला सोना कहलाता है। उजला सोना, काला सोना कोयला को कहा जाता है। काला सोना जो है कोयला को कहा जाता है, उजला सोना जो है कपास को कहा जाता है।
उजला सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। आगे देखिए, भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ? बर्मा देश है, तो बताइए कि भारत से बर्मा जो देश है वह किस वर्ष अलग हुआ? तो यह आपका 1937 में अलग हुआ, 1937 में। आगे देखिए, गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? 10 का सही सही जवाब बताए। गोल्डन पैगोडा मंदिर क्वेश्चन पूछा जाता है। गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट नहीं करते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं, तो ये गलत बात है। जिस प्रश्न का आंसर आप जानते हैं उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करें। सभी का कमेंट हम देख रहे हैं, कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन डेली क्लास में आता है, समझे कि नहीं? सभी को हम देख रहे हैं। तो गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो ये आपका म्यांमार में स्थित है। म्यांमार आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? जल्दी से बताएं, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, समुद्री जल में क्या पाया जाता है? तो समुद्री जल में नमक पाया जाता है। तो समुद्र में जो घास उगेगा, जो उपजेगा जो घास, उसमें क्या पाया जाएगा? तो आयोडीन पाया जाएगा। आयोडीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे खान सर जो है मानचित्र विशेषज्ञ है, तो मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। 12 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? देखिए, मेढक में जो है 26 गुणसूत्र होते हैं, समझे कि नहीं? प्रकोष्ठ की बात की जाए तो मेढक में जो है यह आपका 3 प्रकोष्ठ होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं, समझे कि नहीं? तेलचट्टा में 13 होते हैं। मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3 होते हैं। आगे देखिए, 14 नंबर, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? फटाफट सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम जो हैं पाए जाते हैं? तो ये 24 प्रकार के, 24 प्रकार के जो है एंजाइम जो है लाइसोसोम में पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आगे देखिए, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? 15 का सही जवाब बता। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया, तीनों याद रखिएगा, समझे कि नहीं? और बल का व्यंजक एफ इक्वल जो एम में होता है, एफ इक्वल एम में, ये जो है द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ। आगे देखिए, 16 नंबर, और फटाफट सही जवाब बताए। ब्रह्मांड की उम्र कितनी वर्ष है? हमारा जो ब्रह्मांड है, जो अंतरिक्ष है, उसका उम्र कितनी वर्ष है? तो एक अनुमान लगाया गया है कि 13.8 बिलियन वर्ष जो है ब्रह्मांड की उम्र है। आगे देखिए, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? 17 का सही जवाब बता। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1930 में की गई थी। प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में की गई थी। आगे देखिए, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जल्दी से बताएं। 19 नंबर, मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अन्न उत्पादन से। बिल्कुल सही जवाब है। मोनोकल्चर का जो संबंध है वो अन्न उत्पादन से है। 19 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू में है। पशुपतिनाथ मंदिर जो है काठमांडू में स्थित है। 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? मनुस्मृति तो ये आपका संस्कृत भाषा में लिखित है। मनुस्मृति जो है संस्कृत भाषा में लिखित है। आगे देखिए, सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है?
कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी स्कैन में सीटी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी होता है। आगे देखिए ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना। देखिए सफ़ेद सोना तो कपास को कहा जाता है, और उसी समय आपको ये भी बताए थे कि ब्लैक जो सोना है यह आपको किसको कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड पूछा जा रहा है। ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो देखिए कार्बन नहीं होगा, किरोसिन नहीं होगा, समझे कि नहीं, या तो होगा सी नहीं तो होगा ए। तो दोनों अब 50-50 कर देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। आगे देखिए मक्खी का larva का क्या कहलाता है, मक्खी का जो larva होता है वो क्या कहलाता है। तो ये आपका मैगोट कहलाता है, मैगोट। आगे देखिए सबसे छोटा स्तनी कौन सा है, जल्दी से बता, सबसे छोटा स्तनी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये छुछुंदर, छुछुंदर सबसे छोटा स्तनी होता है। छुछुंदर देखे हैं कि नहीं, छुछुंदर। आगे देखिए गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया। तो ये चार्ल्स विलिकेंस के द्वारा। गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विलिकेंस के द्वारा किया गया। आगे देखिए स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है। स्नूकर एक खेल होता है और इसमें गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लगभग 22 गेंदें होती हैं, 22 ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, 28 का सही जवाब बता। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। तो देखिए बाबर ने अपना आत्मकथा बाबरनामा में लिखा था, जहांगीर ने भी लिखा था। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त होना। बाबर ने भी अपना आत्मकथा लिखा था और जहांगीर ने भी लिखा था, खुद लिखा था तो अपने से लिखा था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, ये श्रीनगर में। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन जो है श्रीनगर में। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। यह आपका नागार्जुन सागर श्री सेलम। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्री नागार्जुन सागर है। आगे देखिए विश्व कैंसर दिवस की तिथि को मनाया जाता है, बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की तिथि को मनाया जाता है 4 फरवरी को। आगे देखिए नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, आर्कुलिस्ट। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, आर्कुलिस्ट कहलाता है। आगे देखिए न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो प्रथम गति नियम से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए शब्द कोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। शब्द कोश संकलन तथा लिखने की कला को लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। आगे देखिए जायद फसल का उदाहरण है, जायद फसल। यह आपका उपयुक्त तीनों है, खरबूज भी है, ककड़ी भी है, तरबूजा भी है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, अभी आपको बताएं 2 होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं, मेढक में 3 होता है। आगे देखिए मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचान की जाती है, अभी आपको बताया मस्तिष्क की बीमारी को ईईजी के द्वारा, हृदय की बीमारी को ईसीजी के द्वारा। आगे देखिए 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 1 ग्राम वसा से। तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 9.3 किलो कैलोरी। आगे देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन है। तो यह आपका लियू यंग है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला लियू यंग है। आगे देखिए जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप,
तो घट जाता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तब उसका रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाते रहिए। डेली 10 बजे जुड़िए हमारे साथ, बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।